जय गुरु जी संगत जी। आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत हैं दिव्या आवासी नवीन शर्मा एंड मीनू शर्मा आंटी का सत्संग लेकर, जो दिल्ली से हैं। उनका सत्संग है जन्म दिवस पर उपहार जो गुरुजी ने उनको दिया। आइए सुनते हैं। यह लिखते हुए मेरी आंखों से आंसू बह रहे हैं। मेरा बेटा शांतनु मुझसे पूछ रहा है कि मुझे ऑफिस का काम समाप्त करने में कितना समय और लगेगा। उस बेचारे को यह नहीं पता कि मैं जो लिख रहा हूँ वह उससे ही संबंधित है। यह 2001 की बात है, जब वो 3.5 साल का था और उसे दौरे पड़ते थे, और उसके बाद उसके स्वस्थ होने तक का सफ़र है। डॉक्टरों ने सोचा कि उसकी बीमारी का कारण अंधेरे से डर है और उस पर उन्होंने कुछ और सोचना ठीक नहीं समझा। किंतु दिसंबर 2001 और जनवरी 2002 की अवधि में उसे 2 और दौरे पड़े। न्यूरोलॉजिस्ट ने अनेक जांच करवाई, निर्णय लिया कि उसे किस प्रकार का मिर्गी रोग है। तुरंत उसकी इलाज शुरू हुआ, किंतु दवाइयां खाकर वह सदा खोया और भयभीत लगता था। फिर 7 जुलाई 2001 को गुरुजी के जन्मदिन पर हमें उनके दर्शन का सौभाग्य मिला। हमें उनके चित्र प्राप्त हुए और अब जब भी लगता था उसे दौरा पड़ने वाला है, हम गुरुजी का चित्र उसके पास रख देते थे। ऐसा करते ही विपदा टल जाती थी। फिर गुरुजी पंजाब चले गए। उनकी भौतिक गैरहाजिरी से हम अत्यंत दुखी और असहाय महसूस कर रहे थे। जनवरी के मध्य में हमने जालंधर में उनके दर्शन करने का निश्चय किया। दर्शन के बाद उन्होंने हमें एक गुरु भाई के गृह प्रवेश के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में आमंत्रित किया। उस समय मंदिर के द्वार पर मेरी पत्नी ने शांतनु की बीमारी से गुरुजी को अवगत कराया। सुनकर वह केवल क्यों बोले। उन्होंने कहा सब ठीक है। फिर उन्होंने हमें संगत के साथ प्रोग्राम में आने का संकेत दिया। हमें लगा कि उन्होंने हमारी बात ठीक से नहीं सुनी। प्रोग्राम के अंत में हमने दोबारा गुरुजी के पास जाने का साहस किया। मेरी पत्नी ने कुछ ही शब्द बोले थे कि गुरुजी ने आदेश दिया कि यदि हमने इस समस्या के बारे में कुछ भी बोला तो वो हमें वहाँ से भेज देंगे। हम डर गए। संगत समाप्त होने पर गुरुजी ने घोषणा की कि दिल्ली की संगत रुक कर सुबह दोबारा दर्शन कर सकती है। हमें लगा उन्होंने हमें क्षमा कर दिया है। अगले दिन सुबह दिल्ली लौटने पर शांतनु की दवाइयाँ बंद करने का फैसला किया। मेरे भाई, जो उसके न्यूरोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट थे, और उनकी डॉक्टर पत्नी गायनेकोलॉजिस्ट के विरुद्ध जाकर हमने दवाई बंद कर दी। हमने सब कुछ गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया। शांतनु ने भी अपनी भूमिका निभाई। तब तक वह 4 साल का हो गया था। वह गुरुजी के चित्र के सामने बैठकर गुरुजी से विनती करता था, मुझे ठीक कर दो। गुरुजी ने उस अज्ञानी निर्दोष की प्रार्थना सुन ली और उसे स्वस्थ कर दिया। गुरुजी की कृपा से शांतनु तो फिर कभी मिर्गी के दौड़े नहीं पड़े और अपने 8.5 साल की उम्र जितना नटखट होना चाहिए वह है। मेरी आंखों से फिर आंसू बह रहे हैं। ये था नवीन शर्मा अंकल का सत्संग, जो गुरुजी ने उन्हें अपने जन्मदिन पर उपहार दिया। गुरुजी ऐसे ही हैं, वो कब सुन लेते हैं पता ही नहीं चलता। इसलिए संगत जी, अच्छा मांगना चाहिए, मांगना भी नहीं चाहिए। मैं तो कहती हूँ गुरुजी के आगे सिर्फ अरदास करो, अपने गुरुजी को मानो। गुरुजी सब कुछ अपने आप दे देते हैं। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सर्वदा भला। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी।